गांव वाले तो मेरे को पागल भी समझते थे कई लोग कि इसने सब कुछ छोड़ कर बच्चे के पीछे चला गया थे। कंट्रोल मेनली तो यही था कि फैमिली के साथ रहते हो, हम्म। तो एक डर या डर तो अपने आप रहता मन में कि डांट पड़ेगी। हाँ, मैं सारा इसका खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा काम मैं ही करता था इसका। वीरेंद्र बहुत बहुत बधाई हो यार, आईआईटीएन बनने की फाइनली। थैंक यू सर। फोड़ दिया तुमने, अंडर 1000 रैंक आई है, बधाई भाई। थैंक यू सर। भाई यार जेई मेन में तुम्हारी मतलब कितनी 4700 के अराउंड रैंक आई थी, ये सर 4607 है ना। और यार अभी 888 आ गई है, तो मतलब विश्वास था कि इतनी आ जाएगी, इतना बड़ा जंप हो जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत डर वगैरह तो लग ही रहा था कि कैसे होगा वगैरह। बट हाँ अंदर क्योंकि से जैसे तो स्कोर आ रहा था डिसेंट, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। और तुमने जेई मेन 1 तो दिया नहीं था शायद? नहीं, दोनों दिए थे, जेईई वन और टू दोनों। तो 1 में क्या परसेंटाइल थी? वन में जो थी वही बेस्ट थी। वन में 99.71 थी, वो 27 थी उसमें, तो मार्क्स अच्छा, वर्सेस परसेंटेज काफी ज्यादा आई थी। और 2 में? मार्क्स वर्सेस टू में तो 99.53 आई है। 2 में उसमें कम कम हो हुई थी गई टू थी में। परसेंटाइल और? हाँ, टू में और कम हुई थी परसेंटेज। ओ तो यार जब 2 में कम हो गई परसेंटाइल और, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा हाँ, यार अब तो एडवांस मेरा गया? नहीं, मोर और लेस उस पर था ही नहीं कि वन हो गया कि डिसेंट परसेंटेज तो आ ही गई है। हम्म। अब एडवांस की तरफ फोकस करते हैं ज्यादा। तुमने वो बड़ी, था मेनली। तो बाकी टू में एक रीजन ये भी था कि उससे एक दिन पहले काफी थोड़ा बहुत बीमार वगैरह हो गया, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, पेट दर्द वगैरह हो रहा था, तो थोड़ा बहुत उसका भी इफेक्ट आया टू क्या में। हो रहा था एक दिन पहले? जिस दिन पेपर था ना मेरा, हाँ। उससे उस दिन एक पहले नाइट में वोमिटिंग वगैरह, उल्टियां वोमिटिंग वगैरह होनी चालू हो गई मेरे को। ओहो। पेट दर्द कर रहा था उसने। अच्छा। पहले पेपर देने ही नहीं जाता, कैंसिल कर दिया था कि एक पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया ही है, हाँ। तो टू नहीं देते। फिर सुबह थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था तो गया था। कितने घंटे पढ़ते थे डेली के? वही जो है बेसिकली 7 से 8 घंटे ऑलमोस्ट। क्लासेस के अलावा 7 से 8 घंटे पढ़ते थे डेली? ऑलमोस्ट ये तो खुला होता ही था। अरे भाई साहब, कोचिंग 6 घंटे की, मतलब 4 से 6 घंटे की कोचिंग होती है 12th में तो हम्म। तो 11 से 13 घंटे हो गए मतलब। हाँ। भाई साहब यार ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, मतलब जो इतना इम्प्रूवमेंट जेई मेन से और एडवांस के उसमें। एडवांस का पेपर दे के आए थे तब लग गया था कि मतलब 900 के अंदर में रैंक आ जाएगी? हाँ, स्कोर जो है पहले आंसर की वगैरह से कैलकुलेट किया था, रेस्पॉन्स की वगैरह आई थी, हाँ, तो उससे एक डिसेंट रैंक का आइडिया लग गया था कि इस रेंज में रैंक आ जाएगी आराम से। क्योंकि जो पिछली बार तो हाँ, रैंक वगैरह थे वो देखे थे तो उससे। हाँ पिछली बार तो यार इस नंबर पे मतलब 500 के अंडर में रैंक गई थी। हाँ, इस बार काफी थोड़ी पेपर कंपैरेटिवली इजी था, तो यही हो। हाँ, तो उसको देख के शौक लगा था क्या यार कम आ गई? वो तो जब पेपर देख के आए तभी पता था पेपर इजियर है, सिली मिस्टेक की है तो रैंक तो नीचे जानी है, जो एक्सपेक्टेड है उससे नीचे जानी है वो। हाँ। और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वगैरह क्या कुछ डिस्ट्रैक्शन हुए कि एकदम स्मूथ जर्नी चली? ठीक ठाक चली थी वैसे, फैमिली के वगैरह साथ में रहता हूँ तो ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हुआ उसका कारण। तो तुमने जेई की तैयारी कब से चालू करी थी? मैंने 11th से चालू कर दी जाएगी तैयारी। 11 से चालू करी थी? 9 10 में कोई ओलंपियाड वगैरह फोड़े क्या? 10th नॉर्मल स्कूलिंग थी मेरी होम टाउन से ही। अच्छा, 10 में क्या परसेंट थी तुम्हारी? 10th में 97.33। अरे भाई साहब 10 में मतलब बोर्ड में तो अच्छा करा तुमने। पर जेई वगैरह का सुन रखा था क्या 10th में? जेई वगैरह का बातचीत हुई फ्रेंड्स वगैरह, तो जेई वगैरह डिसाइड था कि जेई करना है आगे। अच्छा, तो जब तुमने स्क्रीन पे रैंक देखी यार अब तो आईआईटीएन बनने का सपना पूरा हो गया, 2 साल जो मेहनत करी वो सफल हो गई, तो क्या रिएक्शन था तब? Yes। वही था कि जो थोड़ा बहुत जो कोशिश वगैरह की काफी हद तक उसका रिजल्ट मिला हमें। अरे वाह यार, रैंक 12 13 घंटे तो भैया तुम्हारा टाइम बहुत बढ़िया टाइम है, 12 13 घंटे रोज पढ़ना तो बड़ी बात है। तो उन बच्चों को देख के डर नहीं लगता था क्या? मतलब कुछ बच्चे तो 9 10 से तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा मतलब दोस्त वोस्त हो ऐसा? अब वो तो है कि स्टार्टिंग में जब वहां से यहाँ आए तो कॉम्पिटिटिव फील हुआ, पहले कंपटीशन के बच्चे कुछ काफी सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले रैंक भी इनिशियली काफी ज्यादा पीछे आई, हाँ। फिर धीरे धीरे रैंक में इम्प्रूवमेंट दिखा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर लिया। फोन में इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टॉल था कि नहीं था?
वो तो नहीं था सर, नहीं था इंस्टाग्राम इंस्टॉल? नहीं था सर। मतलब आईडी नहीं है तुम्हारी इंस्टाग्राम पे? अभी है, उसके बाद अभी से। है, रिजल्ट आने के बाद है? वो तो पहले से थी, बाद में बंद कर दी थी 2 साल के लिए। अच्छा, पहले से थी और 2 साल के लिए तुमने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था बिल्कुल एकदम? हाँ। तो यार कंट्रोल कैसे रखा? मतलब स्मार्टफोन था तुम्हारे कंट्रोल, पास में, हाँ वो तो था। तो फिर कंट्रोल कैसे रखा? कंट्रोल मेनली तो यही था कि फैमिली के साथ रहते हो हम्म। तो एक डर या डर तो अपने आप रहता मन में कि डांट पड़ेगी। अच्छा, तो घर में कौन, मम्मी डांटता है, मम्मी डांटती, पापा डांटते? ऐसे तो कोई नहीं डांटता है ओरिएंटेड तो। पर अगर पकड़े गए, मान लो चोरी पकड़ी गई कुछ गड़बड़ करते हुए, तो कौन, किससे ज्यादा डर रहता है? वो तो दोनों से इक्वली रहता है ऑलमोस्ट। पास में बैठे हैं क्या? हाँ, पापा है पास में। बात कराओ यार पापा से भी। जी सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार साहब, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बधाई हो। वीरेंद्र आईआईटी बनने जा रहा है अब। थैंक यू सर। आपका नाम रोशन कर दिया साहब। थैंक यू सर। आपको उम्मीद थी क्या कि ये इतनी बढ़िया रैंक ले आएगा पहली चांस में ही? हाँ हाँ सर, बिल्कुल पहले थी। मैं वैसे होम डिस्ट्रिक्ट में नागौर है, हाँ। और तो इसके 10th में अच्छे मार्क्स आए तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया। 11th के अंदर मैं और वीरेंद्र दो ही रहते थे। अच्छा। हाँ, मैं सारा इसका खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा काम मैं ही करता था इसका। अच्छा। और मम्मी को तो इस ये 12th में आया था, मम्मी को लेकर यार इसका छोटा वाला भी इसका साथ में आ गया ना। ओहो, तो आपने पूरे 2 साल इसके लिए खाना बनाना और सब इसका? बाप हाँ, 1 साल के लिए। सल्यूट है साहब, सलाम है आपको। मतलब ये तो बहुत मेहनत का काम है साहब। मतलब आपने मम्मी का रोल भी अदा किया है, पापा का रोल भी अदा किया है। क्या था सर? अरे बाप रे, क्या मतलब, प्रणाम है साहब। यही मेहनत होती है, इसी लगन शिद्दत के साथ मेहनत होती है ना, तभी पहली बार में ये रिजल्ट आता है साहब। हम्म। तो कभी आपको नहीं लगा फोन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ये? नहीं 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 सर, ये ऐसे कभी शिकायत मिली नहीं मेरे को। क्या बात है। ध्यान तो रखता था, लेकिन शिकायत मिली नहीं मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी इसका डिमोटिवेशन, मतलब इसको ऐसे नहीं लगता था कि मेरा होगा नहीं होगा? कभी ऐसी बातें करता था ऐसा क्या कभी आपसे? कभी ऐसी महसूस ही नहीं हुआ सर इसको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कितने घंटे पढ़ता था रोज के, मतलब कोचिंग प्लस पूरा सेल्फ स्टडी मिला के? सर 6 घंटे तो कोचिंग जाके आता था ये। हाँ। 7-8 घंटे यहाँ घर पे डेली पढ़ाई करता था। ओहो, तो आप इसके लिए खाना मतलब कितनी बजे बना देते थे सुबह? जब ये खान सब्जी बना के रख देता, जब इसकी इच्छा हो जाती तब ये रोटी मैं बनाता था। ये चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए रात की, जब ये बोलता तभी खाना बनाता, पहले नहीं बनाता। ओहो, तो आपको खाना बनाना इसके पहले से आता था कि अभी आपने सीखा? नहीं नहीं सर, मैं पहले से खाना, मेरे भी स्कूलिंग लाइफ में मैं सीख लिया था। मैं रूम लेके रहता था तब। ये तो मतलब इतने सारे बच्चों से मैंने बात करी है, पर सारा आपकी कहानी तो बिल्कुल ही यूनिक है कि पिताजी जो है, मतलब बहुत बड़ी बात है साहब। मैं वापस से आपके चरण स्पर्श करता हूँ और प्रणाम करता हूँ साहब। इतना स्ट्रगल आपने किया है बच्चे के साथ में, और मतलब साहब इस केस में तो मैं बोलूँगा कि 75% IITian आप हैं आज। हाँ, मतलब भाई ये तो बहुत बहुत प्रेरणादायक है कि, तो इसको आपके हाथ का खाना पसंद आ जाता था? बिल्कुल सर, कैसे नहीं आता था। अरे क्या बात है, ये तो मतलब आज भी कहता, कभी कभी कहता सब्जी सर पापा आप बनाओ। अच्छा। बेटा अब तो तेरी मम्मी आ गई, अब मेरे से क्यों बनवाता? अब तो IITian बना दिया तेरे को खाना खिला खिला के, और अभी भी मेरे से बोल रहा है कि सब्जी बना दो। सर आप पापा आप टेस्टी बनाते हो सब्जी। अरे, तो ये आपकी सब्जी का चमत्कार है कि बच्चा पहली बार में, आप देखो इतने बढ़िया नंबर लेके आना साहब। वो तो इस बार क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ था, पेपर आसान आ गया, तो ज्यादा नंबर पे भी इसकी थोड़ी वैसी रैंक करी, तो 500 के अंदर में आती इसकी रैंक। पिछले साल अगर सेम ही पेपर होता तो
मतलब हाँ। पिछले साल का पेपर होता तो अगर। क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया। आपकी तपस्या जबरदस्त है, मतलब जितना मेहनत आपने करी है ना, बहुत ही उम्दा। मतलब तो आप क्या करते हैं साहब, काम क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता सर, मैं वैसे प्राइवेट जॉब करता था वहाँ नागौर के अंदर। तो अच्छा वहाँ कहीं किसी कंपनी में मुनीम का काम करता था। अच्छा साहब। फिर कुछ जैसे ये 10th का एग्जाम देके घर पे आया तो मैंने इसको पूछा था, भाई इतने बोला, बाकी टीचरों ने भी, इसके टीचरों ने कहा ये 95 प्लस रहेगा बच्चा, हाँ, और आप आईआईटी की तैयारी करवाओ। आपने मतलब पूरा इसका पूरा पूरे 2 साल इसका ध्यान रखा है? हाँ, मैंने देखा इसका पूरा निचोड़ रिजल्ट निकालूं मैं, क्या रिजल्ट मिल सकता है मेरे को। जो भी ओहो। इसको मैं इसको देता रहता हूँ। अब ये भारत के साथ सर्वोच्च इंस्टीट्यूट में जाने वाला है ये, इंजीनियरिंग का। देखो सर, आईआईटी बॉम्बे में इसको सीट मिल जाएगी अभी। हाँ, कैसा लग रहा है साहब आपको जब इसका रिजल्ट आया, तब आपका सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने इसका रिजल्ट देखा कि यार मेरा बच्चा आईआईटी बॉम्बे पहुंचने वाला है? तो सपना तो पहले भी था, और वो सपना इसने सफल कर दिया तो और भी अच्छी बात होगी ना सर। आपको शुरुआत के दिन से पता था क्या कि मतलब ये इतनी बढ़िया रैंक ले आएगा? हाँ, रैंक जैसे भी ये टेस्ट देता था, टेस्टों के अंदर रैंक अपनी पहले काफी बड़ी रैंक आती थी, फिर पास में आने लगी, फिर टॉप 10 में रहने लग गया, कभी कभी फर्स्ट रैंक भी लाने लग गया। हम्म। तो मेंस के अंदर थोड़ा बहुत हुआ था इसका, वो 27 वाला सीट वाला कुछ ऐसा ही हुआ था मेन का। तो उसमें रैंक भी कुछ डाउन ही थी। और तो इसने एडवांस की जो तैयारी कर रहा था ना, बोला मेरे को पापा मुझे एडवांस का रिजल्ट लेना है, मेंस से मेरे को क्या करना, मेरे को क्वालिफाई करना था मेंस का भी। वो मेरा क्वालिफाई हो रहा है, अपने मेरे को ज्यादा एडवांस पर ही ध्यान देना है। और इसने मन लगा कर एडवांस का ध्यान दिया तो जब और रिजल्ट भी दिया। तो जब मेन में 4700 के करीब रैंक आई, 4700 के हाँ करीब हाँ। रैंक आई, तो आपको डाउट नहीं हुआ मन में कि यार जेई मेन में जब इसकी, चलो ये तो बात बोल रहा है, लेकिन जेई मेन में जब इसकी अगर 4700 रैंक आ रही है तो ये एडवांस में तो क्या करेगा? आधे माँ बाप तो ऐसे सोचते हैं कई बार। नहीं नहीं, ऐसी कोई डाउट हुआ ही नहीं सर। तो वो 27 की मॉर्निंग का शिफ्ट बात तो हर कोई कोचिंग वाला ये बता रहा था कि बच्चों के साथ अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब बोला भाई, मैंने सोचा अपने बच्चे के साथ भी अन्याय हुआ, चलो एडवांस कर लेगा, एडवांस में सब साथ में रहेंगे, उनका तो एक ही कंपटीशन एक ही होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया साहब। आपके दर्शन हो गए आज, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। और अब देखिए आपकी मेहनत, इसकी मेहनत, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ में ये आज टॉप आईआईटी में जाने वाला है ये। तो इसके आपके मतलब जैसे क्या होता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि पिताजी सब कुछ छोड़ के, बच्चे की पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ के, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के बच्चे के साथ में 2 साल रह रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुछ दोस्त, परिवार वाले, रिश्तेदार कुछ कहते नहीं थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो कई लोग तो कहते हैं सर, ऐसे जो समझते नहीं है वो तो कह रहे हैं कि अपना खेती पाती, ये अपनी नौकरी सब छोड़कर बच्चे के पीछे चला गया, अच्छा ऐसा बच्चा क्या कर लेगा, क्या होगा। तो ये तो मेरे को मालूम था, या कोई आप जैसे समझदार आदमी होते हैं वही समझते हैं, बाकी तो गांव वाले तो क्या समझते हैं। गांव वाले तो मेरे को पागल भी समझते थे कई लोग, कि इसने सब कुछ छोड़कर बच्चे के पीछे चला गया। देखो ओहो। गाँव का माहौल में सर। तो अब गांव वालों को रिजल्ट बताया क्या आपने? बिल्कुल सर, कैसा नहीं बताएगा, सुबह से कल से बताया आ रही है। अब वही लोग क्या कह रहे हैं वापस से, बधाई हो साहब, हाँ ये तुमने अच्छा किया कि 2 साल सब कुछ, नौकरी वोकरी सब छोड़ दी अपने बच्चे के लिए। हाँ सर। बाप रे, आप मतलब बहुत बहुत इंस्पायरिंग, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पायरिंग है साहब। ये तो इतना बड़ा कदम, मतलब मैंने तो बहुत, मतलब जहाँ पर पिताजी ने सब कुछ छोड़ दिया बच्चे की पढ़ाई के लिए, मतलब सारे पेरेंट्स सब करते हैं, मतलब कोई कंपैरिजन का वो नहीं है, पर ऐसी ऐसी कहानी, ऐसा केस, मतलब जिसमें कि पूरा जनरली
मदर्स आती हैं साथ में बच्चों के रहने के लिए, मतलब, लेकिन आपने वो रोल निभाया, माता का भी पिता का भी। बहुत 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 बड़ी बात है साहब, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो यहाँ भी सर कोई जॉब का नहीं देखा। मैंने सोचा अपन कहीं जॉब में चले जाएंगे तो उसमें कहीं हो जाएंगे डिस्टर्ब, बच्चा कहीं पीछे डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया। यहाँ सीकर में भी नहीं सोचा मैंने क्या अपन कोई प्राइवेट कोचिंग के अंदर पढ़ाने के लिए ये सब ऐसे कर लेते हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपका रूटीन क्या रहता था भाई? इसका रूटीन तो मैं पूछूंगा इसी, आपका क्या रूटीन रहता था? रूटीन ये क्या है सर, जैसे मैं पढ़ाई करने लग जाता था तो मैं सब पास में बैठ जाती या कहीं बाहर जाके बैठ जाता था। ये जो भी कितनी इसके बजे सोने उठता का था मन सुबह? होता ये सोता था भी मैं सोता था, और ये इसको उठाने के लिए ये बोल देता पापा मेरे को 5 बजे उठाना, तो इसको 5 बजे उठाता। बोला कल रेस्ट करूंगा 7 बजे उठूंगा, तो 7 बजे उठाता। पहले कभी नहीं उठाता था। जैसे ही मैं उठाता बोला आधा घंटे और सोऊंगा पापा, कोई बात नहीं सो जा बेटा। ओहो। इसके दिमाग में आई वो वैसे करता रहा, लेकिन इसने हिम्मत अपने टाइम टू टाइम पढ़ाई जारी रखी सर। क्या बात, क्या बात। तो वीरेंद्र बेटा, एक बार कैमरा घुमाएंगे क्या साहब वीरेंद्र की साइड? तो बेटा देख यार, पिताजी ने जो सेक्रीफाइसेस किए, माताजी ने जो सेक्रीफाइसेस किए ना भाई, इसको जिंदगी भर याद रखना है बेटा। देख जी सर, वो तो यार तेरी सक्सेस के लिए इन्होंने अपने जीवन के करियर को, अपने जीवन के पूरे समय को तेरे लिए झोंक दिया। देख बेटा, जी अब सर। जब तेरी पहली नौकरी लगे, पहली सैलरी आए ना, तो सबसे पहले अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए कुछ लेकर आना है, इनको ही समर्पित करनी है बेटा। जी सर। देख तू आज जो भी बना है ना, अपने को अपने संस्कार नहीं भूलने हैं। तू आज जो भी है, IITN में से एक आई पापा का है, एक आई मम्मी का है, बचा हुआ टी तेरा है, ठीक है? तो बेटा तू तो सिर्फ 25% IITN बना है, 75% माता पिता बने, जिसमें से भी 50% तो पिताजी बने। जी सर। हाँ वो तो है ही रोल सर, कंटिन्यूसली। भाई, कभी भी इनका किसी भी बात पे निरादर नहीं करना है। देख, अब तू भले जी सर। दुनिया की नजर में कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, हाँ वो तो है सर, छोटा ही रहूंगा इनके सामने तो। हाँ, भूलो सभी को पर माता पिता को कभी नहीं भूलना बेटा, है ना? इन्हीं से अपना जीवन है, इन्हीं ने ही जीवन दिया है, और इन्होंने ही, इनके आशीर्वाद से ही अपन IITN बन पाए हैं आज। सर। बेटा ये तो मेरे लिए भी इतनी इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत बहुत बेटा, ये तो है ना। खूब खूब तरक्की कर, ऐसे ही माता पिता का नाम रोशन कर बेटा, है ना? आपने हम सबका नाम रोशन किया है, एंड आई एम सो प्राउड यार। वीरेंद्र की देखो इतनी बढ़िया रैंक आई, जिनके परिवार ने इतना सेक्रीफाइस किया है बेटा। मतलब अब जब काउंसलिंग के बाद में जाए ना, तो पिताजी माताजी दोनों को लेके जाना कॉलेज में। जी सर, दोनों साथ में लेके जाएंगे। जब ये IIT बॉम्बे देखेंगे ना, और घुसते टाइम वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना। जी सर। हाँ, है ना बेटा? जी चलो बेटा, बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक है, तो तू 5 बजे उठ जाता था क्या रोज पढ़ते टाइम? नहीं, रेगुलर नहीं, कभी कभार 5 बजे, कभी 8, कभी 7 भी होता था। रेगुलर नहीं। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। कभी कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कुछ कोई पुराना कोई पेंडिंग वर्क करना है, जल्दी उठना पड़ेगा, या फिर कभी रात को थक जाता, जल्दी सोना होता तो सोचा सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया यार, मजा आ गया। मतलब मैं देख, तेरे से मिलूं नहीं मिलूं, पर अंकल से मैं जरूर मिलूंगा यार, मतलब हाँ भाई, बहुत ही प्रेरणादायक है बेटा, बहुत ही इंस्पायरिंग।